श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण जीवन का दर्शन है और जो व्यक्ति इसका अनुसरण करता है वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह सदैव एक जैसी नहीं रहती। यदि आपको भी अपने जीवन में बदलाव और तरक्की लाना है तो गीता में लिखी इन बातों का ध्यान रखें। गीता में लिखा है कि जहां आपकी कोई कीमत ना हो वहां रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो व्यक्ति कभी योग नहीं करता है उसके मन में कोई भावना नहीं होती है। ऐसे लोग कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है और उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में अहंकार हो तो व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं हासिल कर सकता है। मन में समत्व भाव लेकर ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। गीता में लिखा है, सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, नियत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करे। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हर प्रकार का दर्द, खुशी क्षणिक मात्र होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है।
कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जो बना है वह फना है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। मेरे अपने जो मर गए, असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है। वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है, वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं।